जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर आपको बताने के लिए आया हूँ जो ड्रीम इलेवन कह सकते हैं कि वो गलत करते हैं। अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं अगर यदि आपके खाते में 1 लाख 2 लाख आ जाते हैं तो। दूसरी बात है कि आप अगर यदि कोई रुपये अर्न करते हैं या फिर आप आपस में खेलते हैं तो आपको फेयर प्ले लगाकर सारा रुपया ले लेते हैं। यानी कि दो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है कि अकाउंट सस्पेंड क्यों करते हैं जब रुपया अधिक आ जाते हैं अकाउंट में, और दूसरा जो टॉपिक है कि वो फेयर प्ले किस स्थिति में लगाते हैं और हमसे कहाँ गलती हो जाती है। तो सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ वीडियो में बने रहना। हर वीडियो आप देखते होंगे लेकिन यह वीडियो आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी गलती ना हो और आप लाखों रुपया लॉस ना कर बैठे अगर यदि ड्रीम इलेवन खेलते हो तो ऐसे टॉपिक पे काफ़ी कम लोग बात करते हैं, क्योंकि मुझे जो है इंस्टाग्राम पे हमारे यूजर्स के काफ़ी मैसेज आए थे कि सर हमसे 10,000 काट लिया गया, किसी ने 50,000 तक हमें कहा था। और मैं खुद कह रहा हूँ, हमारा एक भाई है, मैं उनका नंबर भी आपको दे दूंगा। उनका जब ड्रीम इलेवन वो खेलता था तो वो पैन कार्ड भी वेरीफाई नहीं किया था। इनके अलावे देखा जाए तो वो कोई भी खाता ऐड नहीं किया था। और जब वो IPL में करीबन 1 लाख रुपया, हाँ 1 लाख रुपये उन्होंने विन किए थे, उनके बाद उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन ने यहाँ पर क्या गलती की, तो इनके बारे में अभी सारा विस्तार में करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता हूं जो आपको फायदे के लिए होते हैं। इनके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जुड़ना चाहते हो हमारे साथ खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नाम से है, तो वहां पर भी आप आकर जुड़ सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक मैच में ज़्यादा फोकस करता हूँ, डोमेस्टिक मैच विन करने के चांस भी अधिक रहते हैं। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक जो है कि फेयर प्ले वैल्यूएशन किस स्थिति में लगाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एक ही मोबाइल पे 2 से 3 ड्रीम इलेवन खेलूंगा और मैं काफ़ी विन कर लूँगा, या फिर मैं अगर यदि हमारे पास काफ़ी अधिक बोनस है तो मैं आपस में ही खेल के उनको विनिंग में बदल दूंगा और मैं काफ़ी रुपया अर्न कर लूँगा। तो यहीं पर ड्रीम इलेवन के ये खिलाफ होती है। आपस में कभी भी कॉन्टेस्ट मत खेलना कि 2 मोबाइल हम लगा लिए और जो कॉन्टेस्ट में मैंने पहला टीम लगाया तो दूसरे मोबाइल से भी मैं सेम कॉन्टेस्ट में लगा लूँगा और दोनों एक जगह आ जाऊँगा। और एक मैच में क्या करूँगा कि मैं उसमें लॉस होने की स्थिति में रहूँगा और दूसरे में मैं विन करने की स्थिति में रहूँगा। और ऐसे करके अगर जो पैसा आप एकत्र करते हो एक खाते में तो यह फेयर प्ले वैल्यूएशन के खिलाफ है। इनके अलावा देखा जाए तो आप आपस में कभी मत खेलना प्राइवेट कॉन्टेस्ट। अगर यदि आप प्राइवेट कॉन्टेस्ट खेलते हो तो ऐसे में ड्रीम इलेवन को तो पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसे में फेयर प्ले वैल्यूएशन लगा देते हैं। या फिर आप एक मोबाइल पे एक ही ड्रीम इलेवन खेलो, ऐसा नहीं कि एक मोबाइल पे 2-3 ड्रीम इलेवन आप नहीं खेल सकते हो। अब किन्हीं के माइंड में आता होगा कि एक मोबाइल में तो एक ही ड्रीम इलेवन खेला जाता है, लेकिन नहीं, पैरेलल एक स्पेस एप्स है, उनके जरिए आप ड्रीम इलेवन 10, 100 भी जितना चाहो उतना ड्रीम इलेवन कर सकते हो और दूसरे नंबर से लॉगिन करके इसमें खेल सकते हो। तो हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन ड्रीम इलेवन वाले को भी पता चल जाता है। तो ऐसे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई हमसे 10,000 रुपया मैंने ऐड किया था, विड्रॉ किया और वो फेल्ड हो गया और काट लिया ड्रीम इलेवन। वो आपका काट लेगा, जितना रुपया आप सेंड करोगे सारे रुपये ड्रीम इलेवन काट लेंगे और जो आपके खाते में उनको भी आपको जीरो कर देंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब शुरुआत में मैं भी सोच रहा था कि हमारे जैसा होशियार कोई है ही नहीं, मैं 3-4 ड्रीम इलेवन वाले खेलूंगा और उसमें बोनस 100 रुपया मिलेगा, उनको भी मैं विनिंग में बदलूंगा। काफ़ी मैं होशियारी अपने आप को दिखा रहा था, लेकिन ड्रीम इलेवन वाले ने हमें पकड़ लिया आखिरकार। जब मैंने विथड्रॉ किया था करीबन 15 या 17 हज़ार रुपये थे, उनको जीरो कर दिया गया और खाते में जितने थे 4 से 5 हज़ार उनको भी जीरो कर दिया। मैं काफ़ी सदमे में कितने दिनों तक मैं सोचता रहा, यार क्या हो गया, फेयर प्ले ये क्या है, ड्रीम इलेवन फ्रॉड है, बहुत सारे मैंने कहने लगा। लेकिन जब पता चला तो मैंने गलत किया था। लेकिन ड्रीम इलेवन को मैं ये गलत साबित करूँगा कि आपको ये ऑफर जो होता है, जैसे कि एक मोबाइल में 2 से 3 ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो ड्रीम इलेवन ये फेयर प्ले लगा देते हैं, तो आपको ऐसा सिस्टम देना ही नहीं चाहिए।
अगर यदि आप ऐसा सिस्टम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और बाद में उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसा होने ही नहीं देना चाहिए। एक मोबाइल में 3 से 4 ड्रीम 11 खेलने देना ही नहीं चाहिए। कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं होने देना चाहिए। ये पहले यूजर्स को बता देना चाहिए। यहाँ पर ड्रीम 11 काफ़ी बड़ा गलत कर रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने पैसे इस प्रकार से लिए होंगे, लाखों करोड़ों रुपया आप बोल सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हमें लगता है कि 150 तो यूजर्स हमें इन बातों के लिए हमें मैसेज भी किया और मैं उनका सॉल्यूशन भी किया था। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तुम हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। बाकी यूट्यूबर और टेलीग्राम क्या करे ना करे उनसे मुझे मतलब, लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा लेट करूँ या फिर जल्द करूँ, लेकिन मैं तो करता हूँ। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि फेयर प्ले क्या लगता है। आपस में कभी भी कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है। एक मोबाइल पे अधिक ड्रीम 11 एक से अधिक नहीं लॉगिन करके रखेंगे और सेफ तरीका से खेलेंगे तो हमें फेयर प्ले वैल्यूएशन नहीं लगेगा। अब दूसरा टॉपिक जो होने वाला है, दूसरा टॉपिक में बात करें, मैं थोड़ा जल्द ही वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा मैं बेहतर तरीका से आपको समझा दूंगा। एक दूसरा जो टॉपिक है वो अकाउंट सस्पेंड कब हो जाता है। ड्रीम 11 जो है अकाउंट सस्पेंड किस स्थिति में कर देता है। यह बात जो है नए यूजर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप ड्रीम 11 खेलते हो और आप पैन कार्ड अकाउंट वेरीफाई नहीं कराए हो तो बिल्कुल ड्रीम 11 मत खेलना। सबसे पहले तो आप पैन कार्ड जुड़ा लो, अकाउंट पूरा वेरीफाई करा लो, ईमेल आईडी वेरीफाई करवा लो। पूरी तरह कर लेने के बाद ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट करो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे भाई के साथ, जो हमारे भाई है, भैया कह सकते हैं, उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था ड्रीम 11 पे। आईपीएल में राजस्थान वर्सेस दिल्ली मैच यानी कि 2018 में खेला गया था। उसमें इन्होंने, हमारे भाई ने, रैंक आया था शायद 6 या 7 था और इसमें 1 लाख रुपये था। 1 लाख रुपये जैसे ही आया तो तब तक तो ठीक था, लेकिन 1 लाख रुपये जैसे ही आया अकाउंट को कर दिया गया सस्पेंड। अकाउंट सस्पेंड यानी कि ड्रीम 11 अब यहाँ से खुल ही नहीं रहा था। अगर यदि उसे क्लिक करते थे तो वेंट रॉन्ग समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरह करके बताते थे। तो ऐसा उन्हें ईमेल किया कितने बार, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। यानी कि 1 लाख रुपये यहाँ पर कितने मेहनत से रैंक 6 पे आया और ड्रीम 11 वालों ने अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। तो आप भी अगर यदि बिना पैन कार्ड वेरीफाई अकाउंट जुड़ाए बिना खेल रहे हैं तो बिल्कुल मत खेलना, क्योंकि ड्रीम 11 काफ़ी गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यदि कोई खेल रहा है तो अकाउंट तो वो वेरीफाई करवा सकता है। मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ, वैसे नंबर हमारे पास है, हमारा सिम कार्ड अभी भी चलता है, जिसमें आप करोगे तो अकाउंट सस्पेंड बताएगा, ड्रीम 11 खुलेगा ही नहीं। हेल्प डेस्क से कोई भी सोल्यूशन ड्रीम 11 को करते हैं तो वो इनका सोल्यूशन निकाल देते हैं, लेकिन इनका जब मैंने कहा तो उन्होंने रिप्लाई किया कि 24 घंटे के अंदर कर दूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने चेक किया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 1 लाख रुपये का सवाल है और अगर यदि मैं इनका सॉल्यूशन कर दूं तो हमारा लाख रुपया जा सकता है। तो इस वजह से उन्होंने और रिप्लाई तक नहीं किया और उन्होंने कहा कि बस ड्रीम 11 खेलते रहो। ऐसे में कौन खेलेगा, ऐसा गलत उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन ड्रीम 11 इतने पॉपुलर है कि लोग फिर भी खेल रहे हैं और हम भी खेल रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ड्रीम 11 खेलो, बेहतर रहेगा। क्योंकि ड्रीम 11 कुछ ऐसे गलती भी करते, बिना बताए वो पैसे काट लेते हैं, फेयर प्ले वैल्यूएशन लगा देते हैं। तो दोनों बात को मैंने क्लियर कर दिया। अब सुरक्षित तरीका से खेलो, बेहतर रहेगा। बहुत सारे का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बस फेयर प्ले बचने के लिए आप आपस में कॉन्टेस्ट मत खेलो और ड्रीम 11 एक मोबाइल पे 3 से 4 ड्रीम 11 मत रखो, मात्र एक ही ड्रीम 11 रखो। और सस्पेंड अकाउंट से बचने के लिए आप क्या करो, पूरी तरह से पैन कार्ड वेरीफाई करवा लो, पूरी तरह से अकाउंट जुड़वा लो, फिर खेलो। उसमें आपका सस्पेंड बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझा पाया। रात के मैं 11 बज रहे हैं, इस कारण से थोड़े कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो क्या करें, छत के ऊपर आके बना रहा हूँ, फिर भी आवाज़ आ ही जाती है, क्या करें। तो कोई बात नहीं, आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो बस आप ड्रीम 11 पे ऐसे गलती बिल्कुल मत करना।
इनके अलावा भाई कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं डोमेस्टिक प्लेइंग 11। और कुछ भी आपको जानकारी लेना हो हमें कमेंट कर दे, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। ऐसा किसी का भी नहीं होगा जिसने कमेंट किया होगा या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया होगा उनका रिप्लाई नहीं दिए होंगे, क्योंकि सभी का मैं रिप्लाई दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम हमारे भाई समान है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जब हमें भी प्रॉब्लम आता है और कोई मदद नहीं करता है तो कितना बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं ये जानकर कि हमारा भाई है, हमारा मेंबर है, हमारे फैमिली के ही लोग हैं, तो मैं उनका सॉल्यूशन कर देता हूँ। बाकी यूट्यूबर, बाकी टेलीग्राम वाले क्या करते हैं मैं उनसे पता नहीं, लेकिन आपको अधिकतर टेलीग्राम वाले जो होंगे तो आपको रिप्लाई तक नहीं करते होंगे, लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूँ। इनके बारे में कुछ ऐसे कमेंट वाले लोग हैं जिनको मैं कभी याद भी करता हूँ कि वो अब तक कमेंट एक भी नहीं किए, कहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा मैं करता हूँ क्योंकि मैं सभी के साथ सामान्य करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ टेलीग्राम वाले होते हैं कि ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये नीच है, या फिर तो बड़ा दिखाने के लिए वो रिप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादातर बातें नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिंपली हूँ, साधारण तरीका से आप लोगों के सामने बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझता हूँ, बड़ा वीर समझता हूँ, कुछ नहीं, मैं सामान्य तरीका समझता हूँ। बस आप लोगों को पता है मैं क्या हूँ, लोगों को पता है कौन क्या है, अपने से समझ लेने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो ड्रीम 11 पे आप खेलो, खेलते रहो, अच्छी तरीका से खेलो। कोई भी परेशानी हो बस मैसेज कर दिया करो। डोमेस्टिक प्लेइंग 11 आपके लिए हमेशा आगे है और आगे रहेगा।